बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप आखिर तक देख लेते हैं तो आपके अकाउंट से कभी भी 1 रुपया नहीं कटेगा। अगर आप जैसकैश का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इजी पैसा का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाजमी है, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड के नाम से, डिजिटल फ्रॉड के नाम से, ये सारा कुछ आपके अकाउंट से जो ना आपके अकाउंट के दुश्मन है। तो आपके अकाउंट से पैसे क्यों काटे जाते हैं, किस वजह से काटे जाते हैं, उनके पास एक्सेस कहां से आता है और ये क्यों काटे जाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर ले। देखें दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता चलूं, ये जो फ्रॉड चल रहा है इसमें सीधा सीधा कंपनी मुलविस है। अब कैसे मुलविस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखें दोस्तों, कंपनी के बगैर ये फ्रॉड आपसे हो ही नहीं सकता है। फ्रॉड कौन सा है दोस्तों? अगर आप इजी पैसा का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास 0347 से कॉल आती है और वो आपको चंद बातें बताते हैं जिसमें आप लालच में आ जाते हैं। आपको वो मिसगाइड करते हैं कि भाई आप अगर 1000 रुपया कटवाएंगे तो आपको 35,000 रुपया मिलेगा, अगर आप 2000 रुपया कटवाएंगे तो आपको 60,000 मिलेगा, अगर आप 2500 रुपये कटवाएंगे तो फिर आपको 1 लाख रुपया मिलेगा 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर। अब इसमें काफ़ी सारे दोस्त ये बोलेंगे कि भाई इसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। नहीं भाई, सीधा सीधा कंपनी का कसूर है। क्यों कसूर है कंपनी का? अगर मैं झूठा हूं, कंपनी सच्ची है, तो भाई मैं सीधी बात बता रहा हूं आपको, कंपनी का कोई रिकॉर्ड निकाल दे कि भाई 0347 से जिस बंदे ने कॉल की है, हेल्पलाइन के नुमाइंदे ने, और जिससे इंश्योरेंस लगवाई है, आप उसका नंबर निकाल के उससे मालूमात ले लें कि भाई आपने जो पैसे कटवाए हैं आपने अपनी रजा खुशी से पैसे कटवाए हैं या आपके साथ धोखा हुआ है। तो 100% वो बोलेगा कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों उनको मिसगाइड किया जाता है। मुझे भी मिसगाइड किया गया था, मैंने भी 1000 रुपये की कुर्बानी दी थी। क्यों दी थी? ताकि मुझे पता चले कि ये आखिर होता क्या है। मेरे पास कॉल आई, उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, सॉरी हम आपको एक प्लान दे रहे हैं क्योंकि आपने अकाउंट को ज़्यादा इस्तेमाल किया है, आप अपने अकाउंट को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने आपको ये प्रोमो दिया है। आप 1000 रुपया वन टाइम कटवाएंगे तो आपके पास 35,000 रुपये आएंगे 15 दिन के अंदर अंदर। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा या मुझे कुछ देना पड़ेगा या डायरेक्ट पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे? तो उन्होंने ये बोला कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना होगा, 15 दिन छोड़ के 16वें दिन आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और आपने ये वाली TID नंबर बतानी है हेल्पलाइन के नुमाइंदे को, वो वहां से क्लेम करेगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जब 15 दिन गुजर गए, 16वें दिन मैंने कॉल की तो उन्होंने बोला कि भाई ये पैसे आपको इस तरह नहीं मिलेंगे, इन पैसों से आपका इलाज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब वो जो बंदा मुझे बता रहा था वो हकीकत बता रहा था कि इलाज होगा आपका, ये इंश्योरेंस है। लेकिन जिस टाइम पर वो मुझसे इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाने के लिए बंदे ने कॉल की 0347 से, तो उसने मुझे इसमें से कोई बात नहीं बताई। उसने सीधा सीधा मुझे मिसगाइड किया कि भाई हम आपको पैसे देंगे। तो मैं लालच में आ गया कि भाई हाँ ये पैसे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी फ्रॉड कर रही है। कंपनी के बंदे हैं 0347, ये ऑफिशियल नंबर है। आप गूगल पर भी जाके लिखेंगे 0347 इजी पैसा का ऑफिशियल नंबर शो होगा। 0347 इजी पैसा का ऑफिशियल नंबर है। इसके साथ ये आपके पास कॉल करते हैं और ये आपसे स्कैम करते हैं और आपके पैसे काटे जाते हैं। दिन में दोस्तों हजारों लोगों के पैसे काटे जाते हैं। ये बहुत करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फ्रॉड है। एक एक बंदे का 1000, 1500, 2000, 3000 स्कैम इस तरह कर रही है कंपनी, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये डिजिटल स्कैम है दोस्तों, इससे बचें। अगर आपके पास कॉल आती है तो आपने वो कॉल अटेंड करनी है, आप उनसे बात करें, आप उनसे तफसील लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके साथ स्कैम कर रहा है। भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इंक्वायरी करवाई जाए कि भाई कंपनी जिस जिस बंदे के पैसे काट रही है उस बंदे को कॉल करे या उस बंदे के साथ फेस टू फेस मिले और उससे पूछे। उसमें आपको 99% रेशो ऐसा मिलेगा जो बोलेगा कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। मैं इजी रोड की दुकान चलाता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मेरे पास दुकान पर ऐसे लोग भी आते हैं कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। मैं उससे डायरेक्ट ये बोलता हूं कि भाई आपके पास कॉल आई थी? वो बोलेगा हाँ भाई कॉल आई थी। आपको ये बोला था? वो बोलेगा जी भाई बोला था। तो आपने उसको परमिशन क्यों दी? आपने उसको अप्रूवल क्यों दिया? बस यार उसने ये बोला, मैं लालच में आ गया, जिसकी वजह से मैंने उसको अप्रूवल दे दिया, मेरे पैसे कट हो गए। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ भी फायदा नहीं होता है। ये कंपनी आपसे ऑफिशियल लेवल पर स्कैम कर रही है। अकाउंट सिक्योर है ही नहीं।
इजी पैसा अकाउंट हो या जेस कैश अकाउंट हो, जेस कैश का भी होता है तो उसमें भी यही होता है, आपके 1950 रुपये, तकरीबन 1950 रुपये लोगों के काटे जा चुके हैं। कल भी मेरे पास एक बंदा आया, बिल्कुल गरीब सादा बंदा, रक्षा चलाता है, वो बेचारा मुझे बोल रहा है कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया ये वो। तो मैंने उसको बोला कि भाई आपके पास कॉल आई होगी, आपने कॉल को अटेंड किया होगा, आपने बात की होगी, आपने कोड लगाया होगा, आपने अप्रूवल दिया होगा, तब जाके आपके पैसे कटे, आप उनकी बातों में क्यों आ गए? तो उसने बोला बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उसकी बातों में आ गया, मेरे अकाउंट से पैसे काटे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये पैसे अगर आपके अकाउंट से कटते हैं तो ये पैसे वापस भी होते हैं। आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, आप उनको बोलें कि भाई ये मुझे पैसे वापस करने हैं, मुझसे गलती से इंश्योरेंस लग गई, तो वो पैसे आपको वापस कर देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है पैसे वापस करने का। अगर नुमाइंदा आपको ये बोलता है कि भाई ये पैसे वापस नहीं होंगे, तो वो भी आपको मिसगाइड करता है, पैसे वापस होते हैं। मैंने खुद करवाए हैं, कितने बंदों के पैसे हेल्पलाइन पे कॉल करके पैसे वापस होते हैं। अगर वो आपको मना करता है तो ये भी समझो कि वो आपको मिसगाइड कर रहा है। तो भाई मेरे कहने का मकसद ये है कि कंपनी जितने बंदों के पैसे काट रही है, कंपनी के पास तो रिकॉर्डेड लाइन है ना। अब आप ये समझ रहे हैं कि भाई कंपनी का नुमाइंदा ऑनलाइन बात कर रहा है, रिकॉर्डेड है, तो भाई रिकॉर्डेड है, लेकिन वो रिकॉर्डेड जो ना हर रोज कोई नहीं सुनता है। रिकॉर्डिंग उसकी सुनी जाती है जो कोई मसला होता है, उसकी इंक्वायरी होती है, फिर वो रिकॉर्डिंग सुनी जाती है। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग करके ये आपसे स्कैम करते हैं ऑनलाइन, आपसे झूठ बोल के मिसगाइड करके, ये तो कोई इनकी रिकॉर्डिंग सुने कि भाई उस बंदे ने बोला क्या था इसको। अगर मैं झूठा हूं ना तो फिर कंपनी की रिकॉर्डिंग निकाली जाए कि भाई इस बंदे ने इसको कॉल की और इसने इसको क्या बोला, पता चल जाएगा कि इसने इसको मिसगाइड किया है। 100% इसको मिसगाइड करके इसके पैसे काटे जा चुके हैं। अगर कंपनी बंदे को सीधा सीधा बोलती है कि भाई हम आपका इलाज करेंगे इन पैसों से, कतई वो इंश्योरेंस नहीं लगवाएगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन वो मिसगाइड करते हैं। इजी पैसा अकाउंट अब आप चलाते हैं तो आपकी मर्जी है, वैसे सिक्योर नहीं रहा। क्यों सिक्योर नहीं रहा? आपके अकाउंट में पेमेंट आती है, कंपनी आपका अकाउंट ब्लॉक कर देती है कि भाई ये पेमेंट जो आपके अकाउंट में आई है ये फ्रॉडलेंट पेमेंट की पेमेंट है। तो भाई मुझे क्या पता कि ये फ्रॉडलेंट पेमेंट है, उसमें थोड़ी लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, मैं दुकान चला रहा हूँ, कपड़े की दुकान है, राशन की दुकान है, वो बंदा आया है मेरे से सामान लिया है 5,000 का, तो वो 5,000 रुपये मुझे भेज रहा है अकाउंट में। तो मुझे क्या पता कि ये फ्रॉड की पेमेंट है, यहाँ कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है। कंपनी मेरा अकाउंट बंद कर देती है, तो इसमें मेरा हो गया लॉस। अब वो अकाउंट इस तरह बिल्कुल आसानी से नहीं खुलता है दोस्तों। हर आम बंदा ये अकाउंट नहीं खोल सकता, हर आम बंदा हेल्पलाइन पे कॉल नहीं कर सकता है। इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया है, ना तो आम बंदे की कॉल लगती है हेल्पलाइन पे, ना आम बंदे की इन तक रसाई होती है। ये सीधा सीधा फ्रॉड हो रहा है दोस्तों। इजी पैसा अकाउंट बंद हो रहा है, जेस कैश के अकाउंट बंद हो रहे हैं फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में। अब दोस्तों अगला बंदा जो है ना ट्रेडिंग कर रहा है, अब ट्रेडिंग करके वो उसने आपको पैसे भेज दिए। अब मिसाल की बात है, आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन डॉलर खरीदते हैं या बाय करते हैं, वही पैसे आप इजी पैसा में ट्रांसफर करते हैं, फिर आप वो पैसे मुझे भेजते हैं, तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि भाई आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग की है बाइनेंस में, बाइनेंस पाकिस्तान में बैंड है, जिसकी वजह से वो आपका अकाउंट बैंड हो जाता है, आपका अकाउंट फ्रॉडलेंट पेमेंट में आ जाता है। इस तरह से दोस्तों आपका अकाउंट रिस्क बन चुका है। जेस कैश हो, बैंक अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, वो आपका कभी भी बंद हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जितनी पेमेंट ऑनलाइन करते हैं या मंगवाते हैं, आपको कभी नहीं पता, आपको कोई नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता कब आपका अकाउंट बंद हो जाए। आप जिससे पेमेंट मंगवाते हैं, एक एक पेमेंट का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई अगर आपका अकाउंट बंद हो गया फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में, आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो वो आपको बोलेंगी कि भाई फलां तारीख पे आपके अकाउंट में इतने की रकम आई थी, जिसकी वजह से आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में। आपको अंगूठा भी याद नहीं होगा, आपको ठेंगा भी याद नहीं होगा कि भाई आपके अकाउंट में उस तारीख को किसने पैसे भेजे थे। फिर क्या करेंगे? ना तो वो आपका अकाउंट खुलेगा, ना आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकलेगी, ना ही आपको पता चल पाएगा कि भाई किसने ये पेमेंट भेजी है, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपको वो बंदा तलाश करना है, कहाँ से तलाश करेंगे? आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको तो सैकड़ों लोग पैसे भेजते हैं आपके अकाउंट में। तो भाई इस तरह से रिस्क बन चुका है। अगर आप कंपनी बात करेंगे, कंपनी आपको यही बोलेगी कि भाई सिर्फ आपको फिगर बताएगी कि भाई 3,686 रुपये की आपके अकाउंट में पेमेंट आई है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। अब आपको तो पता ही नहीं है ना कि इसने ये रकम भेजी है, ना वो आपको नाम बताएंगे, ना आपको वो TID नंबर बताएंगे, तो आप कैसे उसको ट्रेस करेंगे? गया आपका अकाउंट भाड़ में। तो इस तरह दोस्तों अगर आपकी मर्जी है, आप चलाना चाहते हैं तो आप चलाएं। बाकी ये बातें हैं जो इजी पैसा और जेस कैश दोनों में ये बातें होती है। जो बात मैंने आपको इजी पैसा के बारे में बताई है, सेम जेस कैश में भी ऐसा होता है दोस्तों। अब आपकी मर्जी है, मैं आपको मना नहीं करूंगा कि आप ये अकाउंट ना इस्तेमाल करें, ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये अकाउंट इस्तेमाल करें। ये चीजें हो रही है, मेरे सामने हुई है, कितनों के अकाउंट ब्लॉक हुए हैं। मेरा अपना करीबी दोस्त है जिसका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, जिसके अकाउंट में 3,000 की रकम आई थी एक बैंक अकाउंट से इजी पैसा में। अब वो बैंक अकाउंट से पेमेंट आई है, कहाँ से आई है भाई मुझे क्या पता,
बस कॉल की हेल्पलाइन पे, उसने बोला कि भाई ये फ्रॉडलेंट पेमेंट है जो आपके पास आई है। अब मैं कहाँ से इंक्वायरी करूंगा भाई फ्रॉडलेंट पेमेंट किसने भेजी है, कि क्या नाम है उसका, मेरा अकाउंट गया वो। इस तरह दोस्तों होता है। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।